ये कुकर्मी सेना के लोग, जो लोग सच्चाई को पचा नहीं पाते, हजारों साल से जिन लोगों ने दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर हमला करके अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश की, उनके दिलों में आग लग गई ये सच्चाई सुनने के बाद। और आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस ये कहती है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मैनुअल एक्ट ये कहता है कि किसी भी परिस्थिति में आपको अपनी सुरक्षा हेतु आप चाहे टेलीफोनिक, चाहे डाक द्वारा, चाहे ईमेल के द्वारा आप अपना प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। से बाहर जैसे ही आए बाहर आप मुस्कुराते हुए आए और लाल टोपी आपके सर पे थी और आपने लगाई भी और उसी तरह अंदाज में आए, क्या कहेंगे? देखिए, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एक बार पुनः समाजवादियों की एक बड़ी जीत है। ये मेरे रिहाई में जिस तरीके से हमारे पार्टी के अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी और उनके नेतृत्व में तमाम हमारे सम्मानित सांसद महोदय, सम्मानित विधायक महोदय, सम्मानित एमएलसी महोदय सहित हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे सम्मानित प्रदेश के नेता हैं और हमारे जानदार और शानदार जिला अध्यक्ष बनारस के श्री सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी के नेतृत्व में बनारस जनपद के सभी क्रांतिकारी समाजवादी साथियों को लाल सलाम, क्रांतिकारी सलाम है, समाजवादी सलाम है। देखिए, पीडीए की लड़ाई थी, हमारे सांसद श्री रामजी लाल सुमन जी के ऊपर कातिलाना घर पे चढ़ के हमला हुआ। हम समाजवादी सिपाही हैं, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमारे किसी भी नेता के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो उस हमले का मुकम्मल जवाब समाजवादी सिपाही देना जानता है। और उससे तिलमिलाई हुई ये कुकर्मी सेना के लोग, जो लोग सच्चाई को पचा नहीं पाते, हजारों साल से जिन लोगों ने दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर हमला करके अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश की, उनके दिलों में आग लग गई ये सच्चाई सुनने के बाद। और उनके चंद गुंडे हमारे घर पर चल करके हमको हमला करते हैं और जिला प्रशासन के साथ मिल करके फर्जी मुकदमे में हमको जेल भेजते हैं। लेकिन हम आपको एक बात बड़ी जोरदार आवाज में बताना चाहते हैं, एक बार नहीं 1000 बार जेल भेजो, लेकिन दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के ऊपर और समाजवादी साथियों के ऊपर जब जब हमले होंगे, हम सीना तान करके उसका सामना करते रहे हैं और आगे करते रहेंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम तो गए जेल में, हमको ये देखने को मिला, मुझे ये लगा ही नहीं कि मैं जेल में आया। मुझे ये देखने में मिला कि असली समाजवादी जो मुख्यालय है वो मेरा जिला कारागार था। ना कोई जाति का बड़ा, ना कोई जाति का बड़ा, ना कोई जाति का छोटा, ना कोई बड़ा अमीर आदमी, ना कोई गरीब आदमी। सभी लोगों को एक नल पर खाना था, एक नल पर पानी पीना था और एक साथ सोना था। हमने कहा कि हमारे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का मुझ पर आशीर्वाद है और यकीनन बताऊं 5000 समाजवादी साथियों का काफिला बढ़ा के आया हूं जेल से। जितनी बार हमला करोगे उतनी बार समाजवादी साथी आगे डट के लड़ेगा। कोई भी कायर और डरपोकों की तरह झुंड में आकर के हम हमला नहीं करते और जिसने भी कोशिश की है हमला करने की, उसको मुकम्मल जमीन चाटने का अवसर भी हम समाजवादियों ने दिया है। आपने टीवी पेपर में देखा होगा। जब जब गलती करोगे तब तब सजा तुम्हें दिया जाएगा। उस सजा के एवज में भले जेल हो जाए, लेकिन स्वाभिमान सम्मान किसके साथ कोई समझौता नहीं। जी, लगातार अखिलेश यादव ने कहा है कि आपको बोलने की सजा मिली है। लगातार 2 महीने के अंतराल पर आप जेल गए, तो क्या आप जेल से निकलने के बाद आपका बोलना सरकार के खिलाफ बंद हो जाएगा? अभी बोल रहा हूँ पत्रकार, MRI मशीन लगा लो, एक रत्ती भी अगर मेरे बदन में डर दिखा दोगे, राजनीति करना छोड़ देंगे। समय मेरे नेता का नाम अखिलेश यादव है, लाल टोपी है और ये लाल टोपी संघर्ष का टोपी है। ये कायरों के सर पर नहीं, क्रांतिकारियों के सर पर ये टोपी होती है। ना अमीर आदमी, ना कोई गरीब आदमी,
सभी लोगों को एक नल पर खाना था, एक नल पर पानी पीना था और एक साथ सोना था। हमने कहा कि हमारे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का मुझ पर आशीर्वाद है और यकीनन बताऊं 5000 समाजवादी साथियों का काफिला बढ़ा के आया हूं जेल से। जितनी बार हमला करोगे उतनी बार समाजवादी साथी आगे डट के लड़ेगा। कोई भी कायर और डरपोकों की तरह झुंड में आकर के हम हमला नहीं करते और जिसने भी कोशिश की है हमला करने की उसको मुकम्मल जमीन चाटने का अवसर भी हम समाजवादियों ने दिया है। आपने टीवी पेपर में देखा होगा। जब जब गलती करोगे तब तब सजा तुम्हें दिया जाएगा। उस सजा के एवज में भले जेल हो जाए लेकिन स्वाभिमान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। जी, लगातार अखिलेश यादव ने कहा कि आपको बोलने की सजा मिली है। लगातार 2 महीने के अंतराल पर आप जेल गए, तो क्या आप जेल से निकलने के बाद आपका बोलना सरकार के खिलाफ बंद हो जाएगा? अभी बोल रहा हूँ पत्रकार, MRI मशीन लगा लो, एक रत्ती भी अगर मेरे बदन में डर दिखा दोगे राजनीति करना छोड़ देंगे। समय मेरे नेता का नाम अखिलेश यादव है, लाल टोपी है और ये लाल टोपी संघर्ष का टोपी है। ये कायरों के सर पर नहीं, क्रांतिकारियों के सर पर ये टोपी होती है। ये ताज है क्रांतिकारियों का। और जाके कह देना उन कायर के टोलियों से, हर चट्टी चौराहे पर इंतजार करता मिलूंगा, बार बार लड़ूंगा, हर बार तोड़ूंगा। एक आखिरी सवाल कुछ बातें क्लियर करनी है क्योंकि जब आप वहाँ जाने से पहले वो लोग आरोप ये लगा रहे थे कि जो खून के छींटे थे वो उनके थे, न कि आपके थे, और जो हमले हुए वो आपके द्वारा हुए। देखिए, न्यायालय में हमारे अधिवक्ता, सम्मानित अधिवक्ता बड़े भाई श्री अनुज यादव जी, अधिवक्ता श्री नरेश यादव जी, अधिवक्ता संदीप यादव जी हमारे पक्ष को लेकर के न्यायालय में गए। न्यायालय को मेरा दिल से धन्यवाद है, बनारस वासियों की तरफ से धन्यवाद है कि उन्होंने इस संगीन मामले को अपने संज्ञान में लेकर के न्यायपूर्वक मुझे रिहाई दी है। और ये आरोप और ये प्रत्यारोप जो है वो हमारे अधिवक्ता महोदय मेरे द्वारा वहाँ न्यायालय में पेश होगी, आपको उसका भी जवाब मिलेगा। गलतियां करोगे तो खून तो बहेगा। आखिरी प्रश्न ये रहेगा, जिस तरह से अस्पताल से आने के बाद आनंद फानंद में आपको पुलिस स्टेशन ले जाया गया, फिर पुलिस स्टेशन से जेल ले जाया गया, ऐसे में मतलब अधिवक्ता के द्वारा भी बताया गया कि मतलब ये इन लोगों ने जानबूझ के थोपा है, तो क्या इस पे क्या? देखिए, हमारे बगल में हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी। हमले होने के 6 दिन पहले कॉल रिकॉर्डिंग है। हमारे अध्यक्ष जी ने SHO सिगरा को फ़ोन किया था और आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस ये कहती है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मैनुअल एक्ट ये कहता है कि किसी भी परिस्थिति में आपको अपनी सुरक्षा हेतु आप चाहे टेलीफोनिक, चाहे डाक द्वारा, चाहे ईमेल के द्वारा आप अपना प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने उनको दर्ज कराया था। 3 दिन पहले जिसने हमला किया उसका फेसबुक ID है, उस पर देखिएगा कि मुझे इंश्योरेंस कराने के लिए कहा गया है। मैं उनके घर नहीं गया था, वो मेरे घर, इसी जगह जहां आप प्रेस से बात कर रहे हैं, इसी जगह वो हमारे ऊपर हमला किए। CC फुटेज है। मुझे ये लगता है कि मेरे ऊपर हो रहे हमले में कहीं न कहीं ये जो लोकल यूनिट है पुलिस की, हमको हमारी अंतरात्मा ये कहती है, और जिस तरीके से इन लोगों ने मेरे साथ अन्याय करते हुए मुकदमा डाला है, इनकी भी सहभागिता हो सकती है। और अपराधियों से तो कम डर है मेरे जान को। हमको लगता है कि अब पुलिस ही मेरी दुश्मन बन चुकी है। एक सवाल और मिश्रा जी, कल जो है रामजी लाल सुमन पर फिर हमला हुआ, टायर से हमला हुआ उनके काफिले पर, और कई गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हुआ। रामजी लाल सुमन जी डरने वाले सांसद नहीं हैं, और टायर से नहीं, बम से भी मारोगे तो रामजी लाल सुमन का एक एक अंतिम कतरा वही बोलेगा जो वो बोल रहे थे। उनको क्रांतिकारी सलाम है। हम सभी समाजवादी साथी अपने सांसद के साथ।